तो जोगी जी, आप जो भाषण दे रहे हैं, आपका वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आप पहले देखिए। बंगाल के लिए हम लोग का दीदी है, हम लोग सुरक्षित है और जो खतरे का बात बोले वो खुद खतरे में है। पश्चिम बंगाल के लड़की का सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए, उनको खुद अपना स्टेट देखना चाहिए कि अपना स्टेट में उनका क्या हो रहा है। साधु के रूप में एक शैतान आ गए हैं, खुद का घर का औरत को संभाल नहीं सके, वो पश्चिम बंगाल के औरत को क्या संभालेंगे। मोदी जी जवाब दीजिए, हम लोग आपका जवाब के लिए इंतजार में है। माँ काली का रूप है ममता बनर्जी, माँ संतोषी माँ का रूप है ममता बनर्जी, माँ शीतला माई का रूप है ममता बनर्जी। तो उनको वध करने के लिए मोदी का उसका 10 बाप भी आ सकेगा तो ममता को हरा नहीं सकेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। अब आप सवाल ये उठ गया है कि एक तरफ बीजेपी कांग्रेस और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई चल रही थी। अब जो है लड़ाई ये शुरू हो गई कि दिलीप घोष ने, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष, उसने ये कहा है कि अधीर रंजन चौधरी का जो है बीजेपी में स्वागत है। अगर वो आते हैं तो पार्टी उनको पूरे अच्छे तरीके से स्वागत करने के लिए तैयार है। अब एक सवाल ये भी उठ गया है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने मालदा में अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया, अब उसके बाद दूसरा चीज ये हो गया कि नुसरत जहां ने भी उस पर ट्वीट कर दिया है और ये भी कहा है योगी आदित्यनाथ ने कि 2 मई को दीप उत्सव वो मनाएंगे और यहां पर ममता बनर्जी की सरकार को खत्म कर देंगे और जो है ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडों को जो है जान की भीख मांगनी पड़ेगी। ये योगी आदित्यनाथ कल बोल के गए जहरीले भाषण। और हिंदू मुसलमान को, जो पिछले 70 सालों से बंगाल नहीं बटा हुआ था, यहां पर हिंदू मुसलमानों के बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर भी बहुत सारे सवाल करके गए, सुरक्षा को ऊपर हाथरस उनसे संभल नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, पश्चिम बंगाल को संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ मालदा से पुकार लगा रहे हैं। तो उनकी पुकार पर जनता का क्या रिएक्शन है वो जानेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर कोई सुरक्षा के लेकर कोई तरह का सवाल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आपके वकील बनकर मालदा में बहुत लंबा स्पीच दे रहे हैं। देखिए, स्पीच तो सबको ही दे सकता है, ठीक है, बोलने का बात बोल के चला जाएगा, मगर यूपी में जाइए तो यूपी में क्या दिखा रहा है, लड़की लोग का बलात्कार हो रहा है। आप मनीषा के साथ हुआ, उसके बाद हथरस जो कांड हुआ वहाँ पे भी हुआ। तो जोगी जी, आप जो भाषण दे रहे हैं, आपका वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आप पहले देखिए। बंगाल के लिए हम लोग का दीदी है, दीदी काफ़ी है। एक लेडीज़ का दर्द एक लेडीज़ ही समझ सकती है, कोई जेंट्स नहीं समझ सकता है। अगर किसी लेडीज़ का रेप हो सकता है तो लेडीज़ का दर्द जो दीदी है, दीदी को पहचान में आएगा या फिर हम लोग को महसूस होगा जो दर्द क्या होता है। जो जोगी जी, आप तो खुद ही वो सब काम कर रहे हो, वो आप क्या बोलेंगे। आपका काम है स्पीच देना, भाषण देना, भाषण दीजिए जाके। जो दीदी फ्री में चाल बांट रही है उसका भात खाइए, खा के अपना घर जाइए। जी, लगातार आप लोगों के ऊपर बात चल रहा है कि आप लोग खतरे में है बंगाल में, और बार बार बोला जा रहा है कि हिंदू खतरे में, तो आप तो सुरक्षित है ना? हम लोग सुरक्षित है और जो खतरे का बात बोले वो खुद खतरे में है, इसीलिए वो बंगाल पे हमला करने पे उतरे हुए हैं। तो वो अपना देखे और दूसरों को देखने के लिए, पश्चिम बंगाल को देखने के लिए ममता दीदी है और रहेंगी, उन्हीं को ही देखने दिया जाए। उन लोग अपना अपना स्टेट देखे। तो अपने स्टेट में तो सबको सोना बांट रहे हैं, वो सोना बांट रहे हैं तो अपने ही स्टेट में बांटे। हमारा देश में तो खुद सोना ही है, सोना उगल रही है तो सोना यहीं रहने दे। वो क्यों ले जाना चाहते हैं, अपना स्टेट का ही सोना ले ले। तो इस राज्य में ढूंढने का मतलब कि यहाँ का सोना लेना चाहते हैं, और नहीं होगा। ममता दीदी ही रहेंगी, ममता दीदी ही कोई चाहिए, और हमें भी लेडीज़ को ही ममता बनर्जी ही चाहिए। जी, क्या लग रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंदू मुसलमान कर दिया आप लोगों के लिए? लगातार योगी आदित्यनाथ जी बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का एक मंत्री था, कुलदीप सेंगर, उनके मंत्रिसभा का मंत्री, जो खुद एक रेपिस्ट है, वो रेप करके जेल खाट रहे। योगी आदित्यनाथ का स्टेट में हर रोज बलात्कार हो रहा है, हर हफ्ता हर महीना बलात्कार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ यहाँ में मालदा में आके पश्चिम बंगाल के लड़की का सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए, उनको खुद अपना स्टेट देखना चाहिए कि अपना स्टेट में उनका क्या हो रहा है। हर रोज बलात्कार, हर रोज लड़की का निपीड़न हो रहा है, हर रोज अत्याचार हो रहा है। पुलिस माने माँ बाप से छीन के लेके बॉडी को जला दे रहा है, माँ बाप बैठ के देख रहा है, रो रहा है। जो मुख्यमंत्री
अपना स्टेट को संभाल नहीं पा रहा, दूसरा स्टेट में आके इतना भाषण दे रहा है, बहुत शर्म का बात है। ये जो जोगी जी क्या बोल रहे बोले ना, उस सब भाषण सुन के राशन नहीं मिलेगा, राशन एक्चुअली दीदी ही देगी। अच्छा, आपने यहाँ की जो एक एमपी है, नाम है नुसरत जहाँ, वो बंगाली फिल्म की एक्ट्रेस, उसने कहा है कि मैं सदमे में हूँ कि योगी जी बंगाल को कह रहे हैं, और हालांकि उत्तर प्रदेश में मनीषा के परिवार के साथ हुआ, पारुल शर्मा का मामला एक सामने आया तो उन पर नहीं, तो नुसरत जहाँ ने जो इल्ज़ाम लगाया है और योगी आदित्यनाथ ने जो बात कहा है, उन सब के बीच आप अपना मुख्यमंत्री किसको चुन रहे हैं? दीदी को ही रखेंगे या किसी और को रखेंगे? देखिए, नुसरत दीदी जो बोली है वो ठीक ही बोली है, कोई गलत नहीं बोले, और हम लोग मुख्यमंत्री हिसाब से हम लोग को दीदी को ही चाहिए। जो मालदा में आके कल बोले हैं कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, तो हम उनको क्वेश्चन करना चाहते हैं क्या जो उनका जो यूपी जो उनका स्टेट है, उनका स्टेट में महिला लोग सुरक्षित है? हाथरस का कहानी तो आप लोग जानते हैं, वाल्मीकि जो मनीषा जो वाल्मीकि जो है, उनका क्या किया है, उनको रेप करके उनको उनका बॉडी उनका फैमिली का हाथ में नहीं दिया है, वहाँ का प्रशासन जला दिया उसका माँ बाप का सामने में, तो यही हुआ उनका शासन। तो यहाँ महिला तो सुरक्षित है। उन्ना का क्या हुआ, जो एक तो बच्चा 10 साल का, आज काल का भी खबर है, 12 साल का एक तो बच्ची को रेप किया गया है। फिर जो एक तो रेप हुआ था, उस जामीन मिला, उस लड़का आके उसका बाप को मार दिया है। तो पहले अपना स्टेट को देखो, तुम बंगाल में आके काहे इशू कर रहे, बदनाम क्यों कर रहे? योगी आदित्यनाथ झूठ बोल के जा रहे, एकदम झोला भर भर के झूठ, एकदम उनके झोला साधु का बेस देखिए ना। विवेकानंद, उन स्वामी विवेकानंद जी, उनका रूप कैसा था? शालीन था, शांत था, स्वभाव के थे। उसी साधु के रूप में एक शैतान आ गए हैं। शैतान महिला को कैसे करके जो मतलब बेआबरू जिसको बोलता है कर सकता है, उस जोगी जी का छोड़ा के कोई नहीं जानते हैं। औरत है, माँ दुर्गा का रूप है, तो माँ दुर्गा का रूप है ममता बनर्जी, माँ काली का रूप है ममता बनर्जी, माँ संतोषी माँ का रूप है ममता बनर्जी, माँ शीतला माई का रूप है ममता बनर्जी। तो उनको वध करने के लिए मोदी का उसका 10 तो बाप भी आ सकेगा तो ममता को हरा नहीं सकेगा। ममता जी आ रही है, आए वो है, रहेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक बंगाल में ममता राज चलेगा। मोदी जी कैसे लगते हैं? एकदम अवतार में, एकदम दाढ़ी वाड़ी रखे, एकदम रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में। वो अवतार दिखा रहे हैं क्योंकि उनका अवतार अब खत्म होने वाला है, इसीलिए अवतार का वेश इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनको अब लगता है कि हमारा जो काम है, सिस्टम है, वो खत्म होने वाला है, तो अवतार के ही वेश ले कि ताकि अवतार के वजह से ही उनको याद किया जाए। बड़ा सा पर्स रखे हुए, इसी में 15 लाख रखेंगे। एकदम मोदी जी वाला नहीं रखेंगे, हमारा दीदी वाला ही रखेंगे। कहाँ जो रखेंगे, मोदी जी देते तो तभी ना रखते हैं, मगर दीदी हम लोग अल्प खर्चा करते हैं, अपने ऊपर ही खर्चा किए, अपना बना रहे, अपना ग्लैमर निकाल रहे, बुढ़ापा में शादी करेंगे, फिर से शादी अभी और क्या क्या कर सकते हो। तो खुद का घर का औरत को संभाल नहीं सके, वो पश्चिम बंगाल के औरत को क्या संभालेंगे? मोदी जी जवाब दीजिए, हम लोग आपका जवाब के लिए इंतजार में है, आप बोलिए। अच्छा, तो वहाँ तो उत्तर प्रदेश में वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हमने काम किया, बदल दिया एकदम प्रदेश को। योगी आदित्यनाथ का स्टेट में हम तो गए नहीं, क्या बदल हुआ नहीं जानते, मगर पश्चिम बंगाल को हम जानते हैं। पश्चिम बंगाल 34 साल के बाद, वामफ्रंट शासन के बाद, दीदी का शासन में 10 साल में क्या हुआ? आप यहाँ का रास्ता, यहाँ का लाइट, यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ का स्कूल, यहाँ का इंडस्ट्री सब देख के आपको पता चल जाएगा। वो अगर अंधेरा रात था तो ये दिन का उजाला है। दीदी का सरकार का टाइम दिन का उजाला है, पूरा दीदी लाई है। दीदी बेकार भाता दी है, दीदी विधवा भाता दी है, दीदी वार्धक्य भाता दिया है, दीदी स्वास्थ्य साथी का कार्ड दिया है, दीदी कन्याश्री दिया है, दीदी रूपश्री दिया, शादी के लिए रूपश्री दिया है। क्या नहीं किया पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री? अभी जो ये बताइए कि दीदी के शासनकाल में आप लोगों को कभी भी ये महसूस हुआ कि आपको डर लग रहा है, रात में गुजर रही है तो कोई आपका पीछा कर रहा है या छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई महसूस हम लोग को हुआ नहीं है। हम लोग शादी बाड़ी में जाते हैं, कुछ भी घर का प्रॉब्लम हुआ, हमारा घर में खुद बुजुर्ग आदमी है, उसका कभी भी दिन रात को प्रॉब्लम हो सकता है, तो कभी भी हम लोग उनको लेके गए तो रात 1 बजे का टाइम, मेरा बगल का एक बुजुर्ग आदमी, वो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों कोई रहता है, उसका कोई बच्चा उच्चा नहीं है, तो उनका हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो हम लोग रात 2 बजे टैक्सी लेने के लिए बाहर गए, तो टैक्सी तो मिला हम लोग के लिए, और भी अगला बगल का जो आदमी लोग है उन लोग पूरा हेल्प किया।
करके टैक्सी में उठा के हम लोग अस्पताल गए, फिर वहाँ से आके रिटर्न आए। हम लोग घर आते आते 3:30 पौने 4 बज गया, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया। तो मोदी जी कैसे लगते हैं? एकदम बढ़िया, एकदम एक नंबर। देखिए, दाढ़ी बना के रविंद्रनाथ टैगोर होने से नहीं होगा, वो तो भेखधारी है। हम अगर बड़ा दाढ़ी बना दिया तो वो तो खुद रविंद्रनाथ का नाम ही बोल नहीं सकता है। उसका आदमी लोग आके बोलता क्या विवेकानंद ठाकुर है, हैं? ये क्या है? तो नया नया चीज निकाल। रविंद्रनाथ का जन्म कहाँ है? बोला शांति निकेतन में है। तो खुद नहीं जानता बंगाल का कल्चर, तो बंगाल भेखधार साज के बंगाली साजने से क्या होगा? बंगाली का कल्चर अलग है। हाँ। बता रहे हैं कि वो कभी रविंद्रनाथ बन जाते हैं, फिर कभी जब बॉर्डर पे झगड़ा होता है तो मूंछ को ऊंचा कर लेते हैं, एंग्री यंग मैन बन जाते हैं। तो उनके लिए एक बिहारी में कहावत आता है कि अगर भैंस को सादा रंग कर देने से वो तो गाय नहीं हो जाता है। तो चाय वाला तो कभी रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं हो सकता। अब ठाकुर को ठाकुर बोल रहे रविंद्रनाथ को, तो उनके लिए तो सारा मुहावरा फिट बैठता है। तो मैं इतना हेवी मॉडलिंग करे तो शाहरुख खान को बॉलीवुड में जबरदस्त टक्कर मिला। हाँ, वो तो उनसे जब आज तक वाले ने पूछा कि भाई आप ग्लैमर का राज क्या है बताइए, फिर अभी से अक्षय कुमार जी ने पूछा कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, तो ये कैसे खाते मुद्दा है। हम तो आम जो है जैसे इंसान खाते हैं वैसे ही खाते हैं, चूस के तो बंदर खाते हैं। ये दिलीप घोष कैसे लगता है आपको? दिलीप घोष बहुत बड़ा वैज्ञानिक है भैया। वो तो गोरू का दूध से सोना निकालते हैं, उनके बारे में हम इतना तुच्छ प्राणी क्या बोलेंगे? वो तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट है। गाय में से निकलेगा या पश्चिम बंगाल के सभी गाय से निकलेगा? वो खाली यूपी के गाय में से निकलेगा। बीजेपी का जितना गौशाला है वहाँ पे जितना उनका आदमी है, वो लोग ही सोना निकालते हैं वो गाय का दूध से, और बाकी कोई नहीं निकाल सकता है। फार्मूला बताते भी नहीं है सबको कि क्या फार्मूला है उनका, वो बताते भी नहीं है सबको। जैसे कि आजकल बहुत सारे, हाँ वो भी ले सकते हैं। जैसे कि आजकल, और वो पैसा भी वो किस में लेंगे पता है आपको? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नेशनल रिलीफ फंड रहते हुए भी उन्होंने अलग से प्राइम मिनिस्टर केयर का फंड बनाया, और जबकि उस केयर फंड का कोई कैक वाला या ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो आप ही समझ लीजिए इससे हम या कॉमन जनता क्यों बोलेंगे कि चोर पहले चोरी करने से पहले अपना हथियार रेडी करता है ना। तो इसी के लिए उन्होंने एक नया अकाउंट खोल दिया। उनका तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड था ही, जैसे हमारे यहाँ का चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है। हमने भी कोरोना में पैसा मांगा, हमने तो अलग से कोई फंड नहीं बनाया कि आप उसमें पैसा दो। हमने बोला भाई जो फंड सारा लोग हर सीएम यूज़ करते हैं, हमारा सीएम केयर फंड है, आप उसमें डोनेट करो, उससे जो पैसा आएगा वो हम लोग कोरोना रिलीफ में जो है काम करेंगे। ममता दी का राज्य में देखिए, इतना जो कोरोना हुआ है, जो लॉकडाउन हुआ है, तो हम लोग क्या देखा? बाहर में दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, गुजरात से सबको भगा दे रहा है। ना ट्रेन का व्यवस्था किया है, ना एक माने पीने के लिए पानी भी दिया है। हम लोग देखा जो 15 लाख दे दिए तो 2014 में। हाँ वही तो 15 लाख किसका दिया? वो अपना भार में ले लिया है। पीएम माने जो पीएम केयर्स फंड में जो है, हम लोग जानते हैं जब पीएम जो फंड होता है, लेकिन इसमें क्या किया? झाड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड किया है। तो पीएम केयर्स फंड का जो कैग जो रिपोर्ट मांगे है, सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्ट मांगे हैं, जो तुम्हारा अकाउंट में कितना आया है, पीएम फंड्स में कितना रुपया हुआ है, वो बोला हम नहीं देंगे हिसाब। तो क्या है? उसका बाप का पैसा है, मोदी का बाप का पैसा है का? वो काहे नहीं हिसाब देगा? हम जनता का पैसा है। दीदी 100% आ रही है। 220 सीट लेके हम लोग आ रहे हैं, 220 प्लस सीट लेके तृणमूल कांग्रेस फिर से थर्ड टाइम के लिए क्षमता में आ रही है। एक बात बताइए, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दीदी सिर्फ मुसलमानों को देखती है। दीदी कोई एक जात के लिए लेके नहीं चलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, किसी भी जाति को यहाँ पूछ लीजिए, वेस्ट बंगाल सभी खुश है, सभी खुश है। क्या बोल रहे थे आप? सबसे बड़ा बात है, देखिए इन लोगों को शर्म होना चाहिए। एक औरत ममता दी है, जैसा ऑल ओवर इंडिया में एक सीएम है, औरत सीएम है, उनको हराने के लिए पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना मिनिस्टर है, छोटा बड़ा मंत्री, नेता, नेत्री, पूरा बंगाल में आ गया। 8 स्टेट का सीएम जो है वो लोग आ गया, सीबीआई आ गया, ईडी आ गया, उनका बाद सुप्रीम कोर्ट आ गया। तो मोदी ने कहा है एक तो औरत के हराने के लिए। सुनिए, हम ये वार्ता देने चाहते हैं मोदी जी को। उनका जो दलीय जो नेता है दिलीप घोष, आप थोड़ा बारी बोल रहे थे, तो दिलीप घोष ने बोला जे श्री राम भगवान है, हम लोग भी बोला श्री राम भगवान है। तो उन्होंने बोला दुर्गा कहाँ से आ गई है? वो पागल का, मूर्ख का याद माने जानते नहीं है जे श्री राम जी रावण को वध करने के लिए अकाल बोधन किया है, दुर्गा माँ को पूजा किया है। तो पागल जाके श्री राम जी को पूछो पहले। और ये लोग ऐसे सोचे श्री राम जी उनका पार्टी का अध्यक्ष है।
श्री राम जी उनका बीजेपी का भाजपा का अध्यक्ष है, और वो जो बोल रहा है श्री राम जी चल रहा है, तो उसका नारा लगा रहा है जय श्री राम। तो श्री राम जो बोल रहा है, हम लोग बोलते हैं सिया राम जी। पहले हम लोग बड़ा आदमी सीताराम या सिया राम, जय राम जी की राम राम भैया, हम लोग इसी बोलते हैं। तो श्री राम कहाँ से आ गया? श्री राम अगर भगवान तो है, हम लोग मानते हैं भगवान को, तो हम लोग मंदिर में जाते हैं, या हम मुस्लिम होगा तो हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे, माने अल्लाह को वहीं याद करेंगे। तो भगवान को तो रास्ता पर लेके आ गया, तो धर्म का नाम में राम का बदनाम कर रहा है। अच्छा, कैसा लग रहा है दीदी, क्या शासन कैसा रहा 10 सालों का? देखिए, हम लोग 34 साल वामपंथ का शासन देखे हैं, वहाँ में देखे हैं कितना अत्याचार हुआ। पूरा कल कारखाना बंद हो गया था, लॉकआउट हो गया, आदमी बेकार हो गया, बेरोजगारी हो गया, यहाँ खून का शासन चल रहा था। लेकिन जब 2011 साल में दीदी ने आया है, तो यहाँ एक तो सुशासन हुआ है। देखिए, पहले हम लोग देखे हैं थाना में जाता तो कुछ होता तो थाना वाला लोग डायरी नहीं लेता था, लेकिन अभी दीदी का राज्य में देख रहा, थाना में जाएगा पूरा संग एक्शन होता है। हाँ, तो यही बात हुआ है, जो गरीब आदमी जो वहाँ से जो लॉकडाउन में हम लोग देखे हैं, जो आदमी लोग आ रहा है अपना अपना स्टेट में फिर रहा है, वापस आ रहा है, तो उन लोगों को कुछ खाना नहीं दे रहा है, बच्चा को नहीं दूध मिल रहा है, सब मर जा रहा रास्ता पर। फिर भी आया, हम लोग का देखा जो ममता दी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन का अपना गवर्नमेंट से खर्चा दे के उन लोग को अपना अपना भाषा में वापस किया है। और लॉकडाउन में हम लोग का देखा, यहाँ फ्री में राशन मिला है। जब मोदी जी बोला है जब हम लोग फ्री में राशन दिया है, चावल दिया है, ये लोग बोला चाल चोल बोल रहा है, लेकिन चाल चोर का उसका जो चाल दिया हुआ गरू भी नहीं खाएगा, छागल भी नहीं, बगड़ी जो है बगड़ी भी नहीं खाएगा ना, भी नहीं खाएगा। तो राम मंदिर बन गया, कैसा लग रहा है? देखिए, राम मंदिर धर्म का चीज है, वो बने या नहीं बने वो तो बात का बात है। हम हिंदू है, हम तो भगवान का पूजा करते हैं, मंदिर होगा तो ठीक है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश दिया वैसे ही होगा। तो राम मंदिर करके क्या हम लोग का बेरोजगारी कम जाएगा? वही सबको पंडित बना दिया जाएगा। हाँ, देखिए, पंडित हो या दलित हो, हम लोग पहले बोला ना, हम लोग एक ही धर्म है, मानव धर्म है, हम लोग आदमी है, हम लोग को धर्म अपना अपना, हम मंदिर जाके हम अपना धर्म पालेंगे, आप मुस्लिम है तो मस्जिद में जाकर अपना धर्म पालेंगे। तो इसमें कहा है आदमी के साथ आदमी झगड़ा लगा रहा है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, अपडेट तो बहुत सारे आ रहे हैं, और अपडेट के बीच ये भी अपडेट आ रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम के ऊपर जो है जवाबी हमला किया है, फिर उसके बाद जो है हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बात किया है, गौकशी को लेकर बात किया, लव जिहाद को लेकर बात किया है। अगर वो अपने राज्य के शासन को देखेंगे, अपने राज्य के क्राइम डेटा को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से उनके राज्य में जो है क्राइम का डेटा ज़्यादा है पश्चिम बंगाल के बनिस्बत। अब सवाल ये उठ गया है कि 2 मई को चुनाव का रिजल्ट आना है, जनता किसके पक्ष में, दीदी पर भरोसा जताएंगे या नए विकल्प के तलाश में होंगी, ये जनता डिसाइड करेगी। द लाइव टीवी के लिए कोलकाता से रजा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।